यस, आज हम चल रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच के सेकेंड डे में। कितना आसान है, सोचिए और अमीर बनिए। मजे की बात है कि हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता भी है और आप सोचते भी हैं कि मैं अमीर बनूं, फिर बनते क्यों नहीं है। आप इस 90 डेज के चैलेंज में, 90 डेज के एक्सरसाइज में यह समझ पाएंगे कि कैसे सोचने से अमीर बनते हैं। कल का होमवर्क कितने लोगों ने पूरा किया है? जस्ट राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। कल का होमवर्क कितने लोगों ने पूरा किया है? राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। रूपक रंजन जी, अनिंदर सर, शैलेंद्र जी, परिमला जी, 1 2 3 4 5 6। मोहनप्रीत सर लिखते हैं नहीं किया है। और बाकी जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनके बारे में क्या सुने? आई हैव नॉट डन। सुरेश चमुक सर, डू नॉट सर्च। ये मैं समझा नहीं रणवीर सर कि आपको क्या नहीं मिला। और अगर नहीं मिला तो आई हैव नॉट टेकिंग असिस्टेंट, किसी से पूछ लेते। नॉट डन कुंज बिहारी सर, नॉट डन। और जस्ट एनालाइज कीजिए कि नहीं करने का, पोस्ट नहीं कर सका, कोई बात नहीं, किया है पोस्ट नहीं कर सका। अजय पटेल जी बोल रहे हैं नॉट डन। और आप एक बार अपने आप को टटोलिए, जब एक इत्तू सा काम नहीं कर सकते, राइट? हम अपने जीवन में अगर 5 मिनट 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो क्या कर सकते हैं लाइफ में? और यही एक ब्लॉकेज बना हुआ है। आप कोई भी काम करना चाहते हो, एग्रीकल्चरल में हो, एग्री है बहुत बढ़िया है, लेकिन करना नहीं है। एंड नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। आपने कोई एक अपराध नहीं किया है। नथिंग टू बी असेम्ड, बट इंट्रोस्पेक्ट। क्या मुश्किल था? अगर किसी को लगता है मुश्किल था साहब, अंग्रेजी था इसलिए ध्यान नहीं आया, नहीं कर पाया, जैसे श्रीनिवास जी ने कहा मैंने किया है लेकिन पोस्ट नहीं कर पाए, इट्स फाइन। कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी में दिक्कत हुई, एक्सेप्टेड। हम उसका तरीका बताएंगे। लेकिन आपको पता था और आपने नहीं किया, टू whom यू आर गोइंग टू ब्लेम? हमारे पास तो एक्सक्यूजाइटिस है ना सबके पास। मैं तो बहुत बिजी था। एक व्यक्ति बोले सर मैं कोर्ट केस में बिजी था इसलिए 1 महीने मिरेकल मॉर्निंग में नहीं आया। बोला हाय भगवान, इंडिया में कोर्ट 5 बजे कैसे खुलने लगा? तो ये क्या है, आपका एक बहानेबाजी की जो आदत है वो स्टार्ट हो गया। एक ने कहा कि अरे सर मेरे फूफा जी एक्सपायर कर गए थे इसलिए मैं सेशन में नहीं आया। उनकी आत्मा आ रही थी क्या 5:30 बजे आपसे बात करने? लेकिन नथिंग इज रॉन्ग, ये आपका एक मेंटल पैटर्न है और हम लोग इसी को एनालाइज करेंगे, हम इसी को सोचने के। तो अगर आपने इस होमवर्क को नहीं किया, व्हाट इज योर नेक्स्ट टाइमलाइन व्हेन यू विल कंप्लीट इट? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आज का भी वर्कशॉप आपको मिलने वाला। और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि यह मैं दूं तो मैं मना कर देता हूं, आज से होमवर्क देना बंद। सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह आइए, हाथ में पुष्प अक्षत लीजिए, 7वें शंख बजने का इंतजार कीजिए, प्रसाद लीजिए और चले जाइए। लेकिन यह प्रोग्राम उस पैटर्न का नहीं, इट इज अ वर्कशॉप। ऑफ कोर्स इसी के लिए आप 20,000 25,000 50,000 रुपए पेमेंट किए होते तो जरूर करते। कितने लोगों को लगता है यू विल कंप्लीट टुडे, आई विल डू? नो, इट विल नॉट वर्क। टुडे बाय व्हेन? गिव द टाइमलाइन, कितने बजे? आज तो अभी भी आज ही है और रात के 12 बजे भी आज ही होगा।
जब तक आप अपने आप को टाइमलाइन फिक्स नहीं करेंगे, यू विल नॉट कंप्लीट। ऐसा आपने कल भी कहा था, आई विल डू। व्हेन यू विल कंप्लीट, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। टुडे बाय 11 AM, ओके फाइन। 11 AM RRS तोमर सर, up to 1 PM सुरेश सर, 5 PM पंकज जी। राइट डाउन एवरीवन। वी आर 47, 9 लोगों ने किया है, 7 लोगों ने किया है और आपने नहीं किया है। इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी त्रिपाठी सर या परीक्षा जी टेलीग्राम को रूम का लिंक शेयर कर दीजिए। कुछ लोग ये बोल सकते हैं मैं सेशन में लेट था, तो वहां टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था कल का सेशन। अगर आपने नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, आपकी निष्क्रियता। आपका सबकॉन्शियस कोई भी टास्क लेने के लिए, कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यू डोंट वांट टू चैलेंज इटसेल्फ। सो जिन लोगों ने कल का होमवर्क नहीं किया है या कल का सेशन मिस किया है, उनके लिए और आपके लिए भी थोड़ा रिपीटिशन के साथ मैं आगे चलूंगा और वर्कशॉप तो होगा। यह आपको देखना है कि आप इसका कितना लाभ उठाते हैं। गंगा तो बहेगी, आप उस गंगा जल से जल का पान करते हैं, नहाते हैं, या गंगा जी बगल से निकल रहे उसमें अपने घर की नली निकाल देते हैं। चॉइस इज योर्स। गंगा तो बहेगी। नाउ पार्ट 2। I was in camp, it's not a racket. Okay, great. At least you have utilized a word racket. You have not gone for toilet. You have not gone for lunch. Anyway, it was hardly 5 to 10 minute work. You have not gone for sleep. At least you should write down there yes or no. क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हमने एक पोल डाला हुआ था और उस पोल में यस और नो करने का एक ही मतलब है कि एटलीस्ट यू आर दैट देयर इज ए होमवर्क। नो फिगर से देने का मतलब यही होता है कि आपको पता है कि हमें क्या करना है। एंड सी द लिस्ट। कोई कंफर्म करेंगे कि आपको मिल रहा है स्क्रीन टेलीग्राम ग्रुप का? यस सर अवेलेबल। देयर इज ए ओनली 7 वोट्स। हमने किया है या नहीं किया है। आपने हो सकता है पेपर पे किया हो, मुझे एक्सेप्टेड है, आपने पेपर पे किया, आपके लिए करेंगे, सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे, लेकिन ये इतना भी नहीं करने का मतलब है यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोग्राम। यू आर लिस्ट बोदर अबाउट एनी होमवर्क, एनी वर्कशॉप इन लाइफ। और यही आप करेंगे, यही देख के आपके बच्चे करेंगे, यही देख के आपके फैमिली करेंगे, यही देख के अगर आप बॉस हैं तो आपके इंप्लाई करेंगे। एवरीथिंग इज रिपीटेड एंड इट इज द पैटर्न वी आर लिविंग। और फिर हम बोलते हैं मैं काम तो करता हूं, सफलता नहीं मिलती। चलिए, दूसरा चीज, आप तब तक कोई कार्य नहीं करते हो जब तक आप उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होते। लाइफ का पैटर्न है। हमने एक कॉमन रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर बनाया और उसका मतलब यह था कि आप वहां अपने आप को पोस्ट करेंगे, लेकिन आई डोंट हैव टाइम एंड आई विल नॉट डू कि मैं हर एक आदमी को पूछता रहूं कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। नो, you have to create your own structure who are accountable for you.
तो अभी आप लोग इस सेशन में जितने लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति को अपना बडी सेलेक्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि मैंने अनिंदर जी को सिलेक्ट किया और अनिंदर जी ने सुरेश जी को सिलेक्ट किया, सुरेश जी ने अनिल जी को सिलेक्ट किया, इट विल वर्क। आप अपने चॉइस से एक व्यक्ति को अकाउंटेबल सिलेक्ट कीजिए जिसके प्रति आपके मन में कम से कम एक भावना हो कि यह मेरी ग्रोथ में हिस्सेदार बनेंगे और मैं इनके ग्रोथ में। और जो आपने टाइमलाइन लिखा है कि 11 बजे मैं करूंगा, तो 11 बजे आप उनको रिपोर्ट करेंगे कि मैं किया हूं। एक्सेप्ट मी, you can write the name. I'm not going to support in your homework. I have a lot of work. Write down your body name, जिसको आप अपडेट करने वाले हैं कि हमने आज का होमवर्क किया। यशपाल गुप्ता जी अनिल धनखड़ जी को करेंगे, कुंज बिहारी जी विनोद त्रिपाठी सर को, रूपक जी को दयाराम जी, सुरेश जी अंकुर जी को, रूपक रंजन जी सुरेश जी को, कामता जी रूपक जी को। राइट ऑन एवरीवन। विनीत जी बीएल शर्मा जी को, शुभक, धनंजय जी विनीत जी को, श्रीनिवास जी परिमला मैम को। एवरीवन राइट डाउन योर बॉडी नेम। दयाराम सर आपका हैंड रेज है, अभी प्रश्नोत्तरी नहीं चल रहा है, हालांकि अगर गलती से है तो डाउन कर लीजिए। नहीं, गलती से नहीं सर, मैंने पूछ रहा था कि मैं इसमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं और जो होमवर्क नहीं कर पाया कल मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने सर को फोन किया कि सर क्या क्या होमवर्क है मेरे को बताओ। तो आप इसीलिए एक बॉडी सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप पूछ सकते हैं, और बाकी चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए एक बॉडी चाहिए, और यह आपकी जिम्मेवारी है कि आपके बॉडी ने भी होमवर्क किया या नहीं किया। अगर दोनों को समझ में नहीं आ रहा है तो तीसरे व्यक्ति को अप्रोच कीजिए। टेलीग्राम में जिसने डन कर दिया कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर दिया, उसको कॉल करके पूछ लीजिए। मेरी इच्छा है कि आप लोग 1 साल के बाद सारे के सारे उन लक्ष्य को पूरा कर सके जिसके लिए आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, नहीं तो मेरा नाम खराब होगा। I wanted to create a group of people. Those are inspiration for their society. They are inspiration for their children. Inspiration for this nation. For the community you belong. Super. And I hope आप सबने लिखा है। जो नहीं लिखे हैं वह लिख लीजिए। यकीन मानिए लिखने के बाद आपको कोई भी पुलिस अरेस्ट करने नहीं आएगा कि मैंने नाम तो लिखा लेकिन मैंने किया नहीं। लिख लीजिए। यकीन मानिए द मोमेंट यू राइट ए नेम, और जिस व्यक्ति अपना नाम जो देखता है कि मेरा नाम शैलेंद्र जी ने नाम अंकुर जी का लिखा है, तो अंकुर जी के ऊपर अपने आप जिम्मेवारी की भावना आ जाती है कि यस आई शुड सपोर्ट शैलेंद्र जी। दैट क्रिएट योर ट्रस्ट, क्रिएट योर अकाउंटेबिलिटी, increase your responsibility, and this is the structure and this is the workshop. Great. We should further. I hope सबने लिख लिया होगा। ग्रेट। अब थोड़ी रिकैप के साथ चलते हैं सेशन में। कल हम लोगों ने डे 1 में कुछ चीजों का निर्धारण किया। थिंक एंड ग्रो रिच पार्ट 1 में हमने कल नेपोलियन हिल के बारे में जाना। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने एक सिद्धांत दिया कैसे सोचकर अमीर बना जा सकता है। इन्होंने स्टडी किया 500 बिलियनियर्स का जो अपने जीवन में सफल थे। उनकी ऐसी क्या सोच थी कि वो सफल थे और बाकी लोग उन्हीं के साथ रहते हुए असफल थे। और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक के आधार पर यह सेशन डिजाइन किया हुआ है। डॉक्टर नेपोलियन हिल की पुस्तक
रिकमेंड किया जाता है आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। और यह चीज मैंने भी कहा था, आपने उस बुक को पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसको जब टेलीग्राम ग्रुप का ओपन हो चैट, आप उसमें लिख सकते हैं, यू मस्ट रीड दिस बुक। आप इसका ऑडियो भी अवेलेबल है फ्री में यूट्यूब पे, पुस्तक खरीद भी सकते हैं, एंड मेक द हैबिट। हमने पावरफुली क्रिएटिंग योर फ्यूचर पार्ट 1, पहले दिन का टॉपिक था पावरफुली क्रिएटिंग योर फ्यूचर पार्ट 1। हमने एक एक्सरसाइज किया कि आपके जीवन में 5 साल पहले आप कैसे थे, आज आपकी स्थिति क्या है, और 5 साल बाद की क्या है। उन जीवन के जो 10 आयाम हैं उस पे आपको टिप्पणी करनी है, उस पे आपको लिखना है। वह आपका फिजिकल पैरामीटर क्या है, 5 साल पहले आप कैसे थे, अभी आप कैसे हैं, और 5 साल बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपका मेंटल लेवल क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, आप कितना स्टडी कर रहे हो, कितना अपने आप को ग्रो कर रहे थे, पहले आपकी स्थिति क्या थी, अभी क्या है, बाद में क्या है। आपका इमोशनल स्टेटस क्या है, आप कितने अट्रैक्टिव थे, हैं और आगे बनना चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप कैसा है, और अभी आज के फैक्ट में आपने सुना, रिलेशनशिप जिसका बेहतर होता है दिल उसका उतना ही मजबूत होता है, क्योंकि रिलेशनशिप उसी का बेहतर होता है जिसका दिल साफ होता है। यस और नो। और जो चीजें साफ होती हैं वो मजबूत देता है। हम क्लीनिंग के द्वारा लीवर को साफ कर लेते हैं, लीवर मजबूत हो जाता है। रिलेशनशिप उसी का बेहतर होता है जिसका दिल साफ होता है। मैं रिपीट करता हूं, हमें कहते हैं अरे आदमी तो अच्छा है लेकिन उसे बात करने का मन नहीं करता, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो अपने ईगो के अंदर इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि उसको अपने जबान पे कंट्रोल ही नहीं। नेवर कंसीडर ए पर्सन ही इज फाइन बाय हार्ट बट नॉट गुड बाय टंग, नो इट इज नॉट पॉसिबल। रिलेशनशिप, लिविंग एनवायरनमेंट, आपका पहले कैसा था, आज कैसा है, ऐसा रहना चाहते हैं। और ये सारा आपके जीवन से, इसे दूसरे की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप एकांत में जीवन जी रहे हैं या अकेलापन में। याद रखिएगा दोनों अलग अलग चीजें। मैं जीवन में अकेला हो गया हूं या मैं एकांत चाहता हूं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का निशानी है और एक सोशल बाइकॉट का निशानी है। आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, हाउ यू आर फीलिंग द पीपल, फीलिंग हेल्पिंग द कम्युनिटी। आपका स्पिरिचुअल स्थिति क्या है, क्योंकि जीवन में सब कुछ है और जीवन के बाद की तैयारी नहीं है तो आपने यह जर्नी खराब की है। यू हैव वेस्टेड योर टाइम ऑन अर्थ। और अर्थ में पे जब टाइम व्यर्थ होता है तो इससे अनर्थ कुछ नहीं हो सकता। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके लिए आपने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है, कहां आप हैं, कहां थे और कहां जाना चाहते हैं। वेयर इज योर कैरियर, आप कहीं भी हैं, जॉब में हैं तो पहले आप क्या प्रमोशनल स्कोप है, पहले आप टीम लीडर थे तो अभी क्या मैनेजर बन रहे हैं। मैं अगर आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूं, फौज में पहले सिपाही थे तो हवलदार बनने के चांसेस कब हैं, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्टार थे तो एडवाइजर कब बन रहे हैं, मेंटर कब बन रहे हैं, टाइटन कब बन रहे हैं। व्हाट इज योर ग्रोथ इन करियर, एक पोजिशन इन योर लाइफ, एंड देन व्हाट इज योर फाइनेंस। आपके बैंक अकाउंट में पहले कितने थे, अब कितने हैं। आपके पास एसेट्स पहले क्या था, अब क्या है। वह ग्रो हो रहा है, नीचे जा रहा है। मैंने सर ग्रो हो रहा है, पहले 10 लाख कर्जे में था, 20 लाख के कर्जे में थिंक। जब ही आप इन चीजों को एनालाइज करेंगे तो आप अपने जीवन को देख पाएंगे कि आप कंप्रोमाइज मोड में हैं या ड्रीम मोड में। यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज और लिविंग ए लाइफ ऑफ ड्रीम।
और इसके लिए हमने एक्शन स्टेप बताया था, गिव यू ए स्कोर ऑन ईच कैटेगरी फ्रॉम 0 to 10, और हमने उसको एवेल्युएट करने के लिए कहा था। राइट ए सेंटेंस नेक्स्ट टू ईच कैटेगरी टू डिस्क्राइब दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। उसको हाईलाइट करना था कौन कौन एरिया में आप काम करना चाहते हैं। आपके मतलब फिजिकल हेल्थ का मतलब आपके लिए क्या है, मेंटल मतलब आपके लिए क्या है, सोशल का मतलब आपके लिए क्या है। हमने इसके लिए कुछ टिप्स भी दिए थे। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर अरे मुझसे ठीक नहीं होगा, गलती हो जाएगा। यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम ऑफ फॉर सिविल सर्वेंट, गलती हो जाएगा। ऑनलाइन नहीं कर सकते तो पेपर पे लिख लीजिए, एक बार कीजिए। पोस्ट नहीं कर सकते, हमने क्या लिखा हुआ है, हो सकता है आपको शर्म आती हो या फिर टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपने बुक पे लिख लीजिए, वहां पोल पे एक बार कर दीजिए यस आई हैव डन। आप अपने बॉडी को कॉल करके बता दीजिए मैंने इसमें ये पॉइंट लिखा है, आपने क्या लिखा है। क्रिएट ए टाइम, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर। थिंक एंड ग्रो रिच। आप थिंक ही नहीं करते हो, आप कहते हो कि मैं सोचता हूं कि मैं धनी बन जाऊं। यू डोंट हैव टाइम टू थिंक इवर फॉर 10 मिनट्स, जो होमवर्क था। हैव डिजिटल डिटॉक्स व्हाइल डूइंग द टेस्ट। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है जिस समय आप कर रहे हो उस समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। फेसबुक, यूट्यूब, इसे साइड ले लीजिए 10 मिनट। आप समझिए वो 10 मिनट आप अपने बाथरूम में बैठे हुए हैं, अगर वहां भी मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आई एम सॉरी। डिजिटल डिटॉक्स करके इस टेस्ट को करना है। एन इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट जंप टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट अनलेस यू कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट। 5 साल पहले करना है तब अभी का करना है, तब 5 साल के बाद का करना है। और आज का जो मैं होमवर्क पोस्ट करूंगा उसमें कल का भी रहेगा और आज का भी रहेगा। नाउ विल प्रोसीड ऑन पार्ट 2, मोस्ट पावरफुल गोल सेटिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम 4 कैटेगरी की बात करने वाले हैं। क्या हम सभी रेडी हैं इसके लिए? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। आर यू रेडी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहीं अवेलेबल रहें, यहीं उपस्थित रहें। सुपर्ब सुपर्ब, ग्रेट। वो 4 क्राइटेरिया क्या है आपके गोल सेटिंग का? हमने अभी कल क्या क्या इंट्रोस्पेक्ट किया, मैं कहां था, कहां हूं और कहां जाना चाहता हूं, लेकिन किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, जो कैटेगरी है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट गोल। पर्सनल डेवलपमेंट गोल में आप ले सकते हैं पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ आपका फिजिकल ग्रोथ हो सकता है, मैं कैसा दिखना चाहता हूं, कैसा मेरा फिजिक होना चाहिए, कैसा मेरा हेल्थ होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ दैट मे बी योर फिजिकल बॉडी। मैं पहले 10 बार सिटअप कर लेता था, अब 11 बार कर लेता हूं। यस, अगर नहीं आप एज ज्यादा है तो कोई भी मसल्स ब्रेकिंग का एक्सरसाइज नहीं करें, स्ट्रेचिंग का करें। योगा में 10 मिनट करता था, अब मैं 15 मिनट कर लेता हूं। अब मैं प्राणायाम के लिए समय निकाल लेता हूं। आप अपने फिजिकल बॉडी के इंप्रूवमेंट के लिए क्या करते हैं? व्हाट यू डू फॉर द मेंटल डेवलपमेंट गोल? मेडिटेशन करते हैं क्या? बुक पढ़ते हैं क्या? अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो पिछले साल मेरा रेजोल्यूशन था साल में 12 बुक खत्म करना। इस साल हमने किया कि साल में 15 बुक्स को मैं जरूर पढ़ूंगा, और उसी का नतीजा है कि मैं डे बाय डे अपने आप को मेंटल लेवल पे, मानसिक लेवल पे इंप्रूव कर रहा हूं। आपका कोई गोल सेट कीजिए, मेंटल लेवल के लिए गोल सेट कीजिए, फिजिकल के लिए गोल सेट कीजिए। सोशल डेवलपमेंट गोल,
आप जहां रहते हैं वहां आसपास में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी होती है जो समाज सेवा करती है, जब जरूरत पड़ता है तो समाज के लिए खड़ा होता है। आर यू पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और नॉट? मैं जहां हूं वहां पे एक मेडिटेशन ग्रुप है श्री श्री रविशंकर जी का। मैं उससे जुड़ने के लिए उनका एक फर्स्ट हैप्पीनेस कोर्स किया, और वो एक कम्युनिटी है जो अच्छे बेहतरीन दिनों पे मिला करती है। आई गो एंड इंटरेक्ट विद द पीपल। आपने कोई ऐसा गोल बनाया कि सोसाइटी का? कुछ लोग तो अपने सोसाइटी के भी मीटिंग में नहीं जाते, उनके पास फुर्सत नहीं है। ध्यान रखिए, जब फुर्सत आपके जीवन में हो जाएगा उस समय भी आपको कम्युनिटी की आवश्यकता पड़ेगी। जिस समय आप सारे कामों से फुर्सत लेंगे और लोग उद्घोष करेंगे राम नाम सत्य है, उस समय भी आपको सोसाइटी काम आता है। आप कितना भी अकेले रह लीजिए जीवन में, आप अगर अकेले रहते हैं, यू आर हैविंग मेंटल प्रॉब्लम, एंड कंसीडर इट एंड गेट इट रेक्टिफाइड। आइसोलेट होना और एकांत होना दोनों में अंतर, अलग अलग चीजें। आप एकांत मेले में रह के भी हो सकते हो, और जीवन में सारे रिश्तेदार पड़े हुए, सारे सोसाइटी कम्युनिटी है, और आप अकेला पड़े हुए हैं क्योंकि आपने अपने आप को सोशली बॉयकॉट किया हुआ है। तो सोशल डेवलपमेंट का गोल आपका क्या है? न्यू स्किल टू बी लर्न, क्या नया चीज सीखने वाले। और जब मैंने न्यू स्किल के इस सिद्धांत पे काम किया, आप लोगों ने देखा होगा, यह एक्सरसाइज मैं अभी आपको दे रहा हूं, थिंक एंड ग्रो रिच का, दैट आई एम डूइंग फॉर लास्ट 1 ईयर। और जब इसको पूरी तरह से तैयार कर चुका मैं, तब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। न्यू स्किल मैंने अभी कल परसों में अपना सर्टिफिकेशन कोर्स एस्ट्रोलॉजी का पूरा किया, एक नया स्किल सीखा। अगर मैं विगत सालों की बात कहूं तो उसी बीच में हमने क्लीनिंग थेरेपी सीखा, हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखा, हमने होपोनोपोनो सीखा, हमने चक्रा हीलिंग के लिए नॉमिनेट किया हूं, एक कोर्स है, आई एम गोइंग टू लर्न। आप देखिए आपके तर्कस में और कितने नए नए तीर आ रहे हैं, क्या नया स्किल सीखने वाले। महाभारत के युद्ध के एक घटना हमें बहुत प्रेरणा देती है। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाके बोला, आपने जो अन्याय किया है शिष्यों के साथ, उसकी सजा आप भुगत रहे। द्रोणाचार्य ने बोला, मैंने कौन सा अन्याय किया है? मतलब आपने अर्जुन को विशेष शिक्षा दी। उन्होंने बोला, मुझे सौगंध है मेरे गुरु की, मैंने किसी भी शिष्यों के प्रति कोई अनबायस चीज नहीं बताई। लेकिन अर्जुन के पास आज के दिन में वो सारी विद्याएं हैं, इवन जो मैं भी नहीं जानता। अर्जुन ने मेरे से विद्या अध्ययन करने के बाद नारायण की उपासना से नारायणास्त्र लिया, ब्रह्मा जी की उपासना करके ब्रह्मास्त्र लिया, शिव जी से पशुपतास्त्र लिया, इंद्र की उपासना करके इंद्रास्त्र लिया। वह अनस्टॉपेबल है। यस जेंटलमैन, न्यू स्किल टू बी लर्न। आपको जीवन में ग्रो करना है तो आपको नई नई चीजें सीखना होगा। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? मेक ए लिस्ट कि आपको इस साल में क्या सीखना है। मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं सीख सकते। मिरेकल मॉर्निंग का एक अकेला ऐसा प्रोग्राम आप समझ सकते हो जिसमें पूरे साल आपके सीखने के लिए फुल मटेरियल है, प्रोवाइडेड आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूं। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? जब आप उस सीखने की नियत से करेंगे तो आप होमवर्क भी करेंगे, अपने बॉडी को सपोर्ट भी करेंगे, और आप जीवन के हर एक क्षेत्र में ग्रो भी करेंगे। न्यू स्किल टू बी लर्न। तो क्या आपको गोल सेट करना है कि मैं इस साल क्या सीखने वाला हूं? इमोशनल मास्टरी आपको करनी। कौन कौन से इमोशन में आप ट्रैप होते हो? मुझे क्रोध पे काबू पाना है, लेट इट गो को इंप्रूव करना है, या मैं कोई भी चीज को नए चैलेंज लेने के पहले इंक्लाइनेशन टू गिव अप की तरफ है, उसको छोड़ना है। आप कहां इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं? सर कोई भी काम स्टार्ट करता हूं, बाद में अरुचि हो जाती है। आप कौन से इमोशन को मास्टरी करना चाहते हैं? आप अपने ग्रिडनेस पे
इंपावर करना चाहते हैं, अपने ग्रेटनेस को जीतना चाहते हैं। आप चिढ़ जाते हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का है। दिस ऑल आर इमोशनल मास्टरी, स्पिरिचुअल मास्टरी। आप आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए क्या करना चाहते हो? व्हाट इज योर टारगेट? मेडिटेशन पे फोकस करना है, हिप्नोसिस पे फोकस करना है, अपने मंत्र को सिद्ध करना है, अपने मन को शांत करना है, समाधि लगानी है। आपका स्पिरिचुअल कोई गोल है क्या? कितने लोगों का स्पिरिचुअल गोल है जीवन में? वैल्यू भी देते स्पिरिचुअलिटी को। सब ठाट परा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। आज मानव के जीवन में इतनी व्यग्रता, इतनी विक्षिप्तता, इतना सत्यानाश इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का इंपॉर्टेंस समाप्त हो गया है। हर एक व्यक्ति तनाव में है, हर एक व्यक्ति अवसाद में है। बच्चा जन्म नहीं लिया, माँ बाप उसको पहले में 100% आया था, दूसरे क्लास में 100% नहीं आया, इसके लिए तनाव दे रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि माँ बाप भी उसी पैटर्न में है और बच्चा भी उसी पैटर्न में जा रहा है, और नतीजा है कि हमारा सोसाइटी भी उसी पैटर्न में जा रहा है। व्हाट इज योर स्पिरिचुअल मास्टरी? कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में मत कहना मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, हमें बताया नहीं। आपको इन सारे पर्सनल जो कैटेगरी के गोल सेट करने हैं, आपके जीवन में किस चीज को आप अचीव करना चाहते हो, कब, इन कमिंग डेज, कितने दिन में, आपको उसको भी फोकस करना है। यह चीज मैं पाना चाहता हूं, कितने दिन में। वेट 7 किलो कम करना चाहता हूं, कितने दिन में। कैटेगरी 2, राइट डाउन एनीथिंग यू वांट फॉर योर कैरियर, बिजनेस और फाइनेंशियल लाइफ। आप अपने जीवन में अपने कैरियर के लिए या बिजनेस के लिए या फाइनेंशियल लाइफ के लिए क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं? अभी हमारी इनकम ₹1,00,000 पर मंथ की है, तो हमें अगले साल तक ₹2,00,000 पर मंथ की होगी। और यह सिर्फ कहने से नहीं होगा, ध्यान रखिए, आपको उसके लिए योजना बनानी है। लेकिन उसके पहला चीज यही है कि आप पहले डिसाइड तो कीजिए आपको चाहिए क्या। लोग यही हिम्मत नहीं करते। और मैं बोलूं कि गो विद योर ड्रीम, डोंट गो विथ योर ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस। पिछले 5 सालों से मैं 10,000 रुपए महीने का काम कर रहा हूं, इस महीने में 11,000 कर लूंगा। डोंट थिंक सो। आपको लगता है कि आपका ड्रीम 50,000 महीने में पूरा हो जाएगा, राइट डाउन 50,000। 5,00,000 रुपए महीने में हो जाएगा, राइट डाउन 5,00,000। गो विथ योर ड्रीम, डोंट गो विद द कंप्रोमाइज मूड। व्हाट लेवल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस डू यू वांट टू अचीव? फाइनेंशियल अबंडेंस का मतलब होता है व्हाट एसेट्स यू वांट। कौन सा पैसिव इनकम का स्रोत आप क्रिएट करना चाहते हैं? मैं बहुत सारे लोगों पे दया आती है, हमें 60 साल नौकरी की और फिर रीज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आ रहा है, नहीं पूरा कर पा रहे, क्योंकि आपने जीवन में एजुकेशन नहीं लिया, भागम भाग कर रहे हो। जब तक आप अपने जीवन को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक पूरा जीवन को बोझ की तरह ढोते रहे। ये मेरा कथन नहीं है, ये रॉबर्ट टी क्योंसाकी, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑनर है, उन्होंने कहा कि आपको अपने लाइफ के गोल को सेट करना होगा और वह फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ जाना चाहिए, पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहिए। टू व्हाट पोजीशन डू यू वांट टू राइज? जीवन के करियर के ग्रोथ में आप क्या राइज करना चाहते? व्हाट इज योर गोल? टेक 5 minutes now to create a list that worth $1 million। 5 मिनट आपको लेना है और यह ग्रोथ को, यह होमवर्क को कंप्लीट करना है। लेकिन अभी समय नहीं है, आप लोग बाद में इस वीडियोस को देख करके मैं आप लोगों को पर्सनल शेयर करूंगा। आई विल नॉट गिव इन द पब्लिक डोमेन। और उस समय वीडियो को पॉज करके इस 5 मिनट का होमवर्क जरूर कर लीजिए। नाउ कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में एडवेंचर गोल। अब आप बोले सर कहां लाइफ में एडवेंचर रह गई? अगर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। जिंदगी का मजा तभी है
जब आप इसको जीना शुरू करते हैं, गो आउट ऑफ क्रीच। जब आप देखते हो ना क्रिकेट में, कम बॉल पे ज्यादा रन बनाना होता है, तो आपने देखा है सचिन को क्रीज से बाहर निकल के छक्का लगाते हुए। यह छक्का तब भी लगाता है जब टीम आराम से जीत रही होती है, फिर भी क्रीज से उठ करके छक्का मार देता है। राइट, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। आपके लाइफ में एडवेंचर होना ही चाहिए। इफ देयर वेर नो लिमिट इकोनॉमिकली, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू हैव? व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू? आप समझिए कि आपके जीवन में अगर पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं होता, तो आप क्या करना चाहते? तो मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता। राइट, तो ये मेरे लाइफ के लिए एक एडवेंचर है। चलो जरा देख करके आते हैं टर्की कैसा है, देख करके आते हैं स्विट्जरलैंड कैसा है, एडवेंचर करके आते हैं हिमालय का मानसरोवर कैसा है, एडवेंचर इन लाइफ। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू? और क्या चीज आप करना चाहते हैं? मैं अपनी एक कहानी बताता हूं। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन कारगिल, कारगिल वार के समय में इन जैन के, और उस समय वहां स्थिति ये थी कि 4 बजे के बाद घाटी में सारा मूवमेंट बंद हो जाता था। मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था परिमल भारती, हम दोनों लोग गए और बॉर्डर एरिया पे हमारी पोस्टिंग थी। दैट एरिया इज कॉल्ड भीमबर गली। अगर कोई जैन के साइड से है तो दे मस्ट बी नहीं, वीरभद्रेश्वर का एक बहुत बढ़िया मंदिर है। पाकिस्तान बॉर्डर से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी, और 15 किलोमीटर पीछे शुरानकोट नाम का जगह है जहां पे आर्मी का टीसीपी लगा रहता है। 4 बजा तो वहां के कमांडर अंदर कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं करता। मेरे साथ एक दोस्त था, हम दोनों बेस में गए थे और यही था कि लंच करके और भागो, नहीं तो 4 बजे तक पहुंचोगे नहीं। दूसरे दोस्त ने कहा कि देखिए आज कुछ एडवेंचर किया जाए। बोला क्या कर सकते हैं? बोला आज लेट हो जाते हैं। बोला क्या बात करते हो? ही वॉज वेरी डेयरिंग। तो मैंने बोला ठीक है लेट हो जाते हैं। तो उसने बोला देखो फांसी होगी नहीं, नौकरी जाएगी नहीं, जा सकते हैं क्या? बोला नहीं यार कल यूनिट में हंगामा होगा। बोला उस हंगामे को हम लोग इंजॉय करेंगे। अगर गलती से लेट हो जाते तो, और जानबूझ के लेट हो रहे तो, दोनों का अंतर क्या है देखना है। आपको लगता होगा कितना अटपटा सोच है। इसमें ज्यादा पार्ट उसका इन्फ्लुएंस उसी का था। देखो मैं बहुत ही कायदे से डिसिप्लिन व्यक्ति रहा हूं। उसने बोला नहीं अमृत भाई सिनेमा देखने चलेंगे। दोस्ती थी, चले गए साहब सिनेमा देखने। यह मैं इनडिसिप्लिन के लिए नहीं कर रहा था, यह मैं उस एडवेंचर के लिए कर रहा था कि क्या क्या चीजें होती है अगर मैं गलती से छूट जाऊं तो क्या हो सकता है। मैं यह बात कर रहा हूं कब की, कारगिल वार कब हुआ था? 99 में। मैं सही हूं? रुक गए साहब, टीसीपी पे गए 4:30 बजे, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वहां गार्ड ने बोला सर यू कैनॉट गो फर्दर। तो मैंने बोला ठीक है देन व्हाट विल डू, वी आर फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस, लेट मी टॉक टू योर कमांडर। तो जो उनका टीसीपी कमांडर था उसने अपने मेसियो साहब को लगा दिया, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टेक टू यू कमांडर, हौलदार मेजर या सूबेदार मेजर से बात करा देगा। उसने सीधे मेजर साहब को लगा दिया जो कोर्ट कमांडर था। मेजर साहब से बात हुई, बोला यस सर यू आर फ्रॉम, तो हम लोग बोले फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस, केम फ्रॉम एयरफोर्स। उनके पास पूरा रोड मैप था उस घाटी में कहां कौन रहता है, और वी आर सरप्राइज टू नो, हम समझते थे कि हम लोग का मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो ये सेटअप है बहुत कम को पता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वी लिव इन सिविल ड्रेस। उन्होंने बोला कि वी नो कि आप लोग वहां रहते हो। उन्होंने ऑफिस में इसमें हमें स्टे कराया। सुबह 4 बजे एक हौलदार साहब आए, बोला साहब चाय पियेंगे? मैं तो पीता नहीं था, मेरे दोस्त ने पिया। वो मेरे दोस्त ने बोला कि हम इसी समय मूव करना चाहेंगे। कितने बजे? 4 बजे।
मैंने बोला भारती क्या कर रहा है भाई? बोला एक्सपीरियंस लेते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं ट्रैफिक, ये लोग पेट्रोलिंग कैसे करते हैं। चल, और एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि जब हम लोग इधर से जा रहे थे, दूसरी पेट्रोलिंग पार्टी आ रही थी, उसके हाथों में कटा हुआ सर था। देख करके रोए कांप गए। मैंने बोला साहब ये क्या है? उसने बोला साहब को वो क्या वो लोग नाम बोलते थे, हाँ डॉगी मिल गया। मैंने डॉगी मिल गया था? बोले सर वो आतंकवादी को डॉगी बोलते हैं हमारे यहाँ, और इनकाउंटर हुआ, मार दिया। बोला यह क्यों लेके जा रहे हो? बोला मेरा सीओ साहब ने बोला कि काउंटिंग करेगा हमारे ट्रिप ने कितने आतंकवादियों को मारा। एंड दे आर सो काम एंड क्वाइट, जैसे उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं। एक आतंकवादी मारे, उसके सर को उठा के ला रहे हैं। अब वो मेरा दोस्त था, बड़ा अंग्रेजी जानता था। बोला आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? क्या किया? और साहब क्या करता, पुलिस वाले को कंप्लेन करता है, 2 दिन के बाद पुलिस वाला उसको छोड़ देता है, फिर वो नेता बन के लोगों को गाली देता है, मुझे इसने टॉर्चर किया। जब रात में वो बंदूक मेरे ऊपर गोली चला रहा था, मैं उसके ऊपर गोली चला रहा था, अब इसको पुलिस को क्या देने का? वी रिच द स्टेशन, स्टेशन में हंगामा, क्योंकि बेस से संपर्क नहीं, बेस से 2 फौजी चले हैं और अपने एरिया में नहीं पहुंचे। हर एक जगह सिग्नल निकलना शुरू हो गया, 2 फौजी आर मिसिंग। जब सुबह पहुंचे, हर एक जगह रिपोर्टिंग गया। वी फेल दैट सेंसेशन ऑफ लाइफ, एडवेंचर। मैं नहीं कहता हूं आप लोग इस एडवेंचर को लीजिए, और ले भी नहीं सकते, मजा भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ एडवेंचर को जरूर लीजिए। एक व्यक्ति जो कर सकता है, दूसरा कर सकता है। और मैंने देखा एडवेंचर को लेते हुए डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर के साथ, जब मैं खोपोली में जाता हूं, कि टेक जंप फ्रॉम 40 फीट, और जब वो जंप लेते हैं तो बाकी लोग भी उनके साथ जंप लेते हैं, क्योंकि जब अगला गिर के नहीं मरा तो मैं भी गिर के नहीं मरूंगा। लाइफ में कुछ एडवेंचरस सोचिए, यह आपको जीने का एहसास दिलाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? टेक द एडवेंचर, इमोशनली, फिजिकली, ऑन द लिटिल स्टेज। अब आप सोचेंगे इससे क्या फायदा होगा? आप आगे पाएंगे कि इससे क्या फायदा होगा। यहां तो होमवर्क नहीं किया जाता। एडवेंचर लीजिए, कि मैं कैंप में हूं फिर भी इस होमवर्क को करूंगा, मैं एडवेंचर लेता हूं। नेक्स्ट, if the genie were before you and any wish you made would immediately be filled, what would you want to most in the world? मान लीजिए कि आपके सामने जिनी प्रकट हो जाए, कोई परी प्रकट हो जाए, और वह बोले कि आपके पास 5 सेकंड में कुछ मांगना है, आप क्या मांगोगे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। और आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1 मिनट में राइट डाउन चैट बॉक्स कि आपको क्या चाहिए। इमिडिएटली कोई आके मांगने के लिए बोल रहा है, डोंट गो विद द मोरालिटी सोशलिटी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जस्ट डिक्लेयर एंड आस्क व्हाट यू वांट। करेज टू डू एनीथिंग, यशपाल गुप्ता जी 5 करोड़। ओके, 20 एकड़ लैंड, RS तोमर सर, सुरेश सर अमरत्व, इंदौरा सर पीस, परिमला जी मेरा संकल्प पूरा हो, रघुराज जी समग्र, अभिमन्यु जी नथिंग, हैप्पीनेस विथ फाइनेंशियल एंड हेल्थ, बजरंग जी मांगने की शक्ति, वाह, कामता जी परिवार की खुशी, 6 एकड़ लैंड, गोबा रिट्रीट सेंटर, प्रॉपर हेल्थ अप टू 100 ईयर, हेल्थी लाइफ, महेंद्र सिंह परिहार जी प्रशंसा। बाकी लोगों के लिए ओनली ए हेल्दी लाइफ, हेल्थ,
नाउ जस्ट सी, यह मांगने की, लोगों को मांगने भी नहीं आता। परी आपके सामने थी, आपने कहा हेल्थ चाहिए, उसने बोला ओ मस्तू, और आप जैसे थे वैसे रह गए, आपके पास हेल्थ है। इंप्रूव हेल्थ चाहिए, आपके पास खांसी जुकाम था, छूट गया। हैव यू गॉट योर हेल्थ? आपके पास कैंसर था, आपने बोला हेल्थ ठीक हो जाए, तो पहले दिन में 13 बार चीखते थे, अब 10 बार चीख रहे। हेल्थ पहले से ठीक हुआ, यस और नो? अगर यही स्पेसिफिक बोले कि आई शुड गेट रीड ऑफ कैंसर, तो वह रिजल्ट आएगा कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, वह रिजल्ट आ जाएगा। राइट डाउन 1 और 2। जिनी सामने थी, मेरा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो जाए, अभी 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, ऑफिस में गए, आपको इंक्रीमेंट मिल गया, 15,000 मिलने लग गया। क्लियर कट यशपाल गुप्ता से बोले 5 करोड़ चाहिए, मेरा जितना भी फाइनेंशियल ड्रीम है मैं उसमें पूरा कर लूंगा, दैट्स ऑल। आपके लाइफ में जीनी हमेशा आपके साथ होती है, आप ऐसे ही मांगते हो, मुझे मांगने आ जाए, यह मैं उससे मांगूंगा, और वह पूरा करने के लिए कब आएगी जीनी? वो तो मांगने के लिए सामने खड़ी है। बी स्पेसिफिक इन योर लाइफ व्हाट यू वांट, योर सबकॉन्शियस इज जीनी फॉर यू। हम उससे मांगते ही नहीं है, और मांगते हैं तो गोल मटोल मांगते हैं, और वही कंफ्यूज है। सुबह कुछ और मांगते हैं, शाम में कुछ और मांगते हैं, तो अगले दिन कुछ और मांग लेते हैं, और जैसे आप कंफ्यूजन में मांगते हो, वो कंफ्यूजन में देता है। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? और यह तब स्थिति है जब आप सबने कैसे मांगते हैं इसकी बड़ी ट्रेनिंग भी ली है। मैं कितनी बार सेशन लिया हूं, सबकॉन्शियस माइंड क्या सुनता है, वो स्पेसिफिक सुनता है। गोल मटोल तो जीवन चल ही रही है ना, और हर बार हम ऐसे ही जीनी को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं। तो आपको जो गोल बनाना है अपने करियर का, बी स्पेसिफिक, कितने दिनों में क्या चाहिए, दैट्स ऑल। यह आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे चाहिए, उसके लिए मैं हूं, उसके लिए प्रोग्राम है थिंक एंड ग्रो नीड। इसके लिए आपके पास 88 डेज बचे हुए हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन? शुड वी प्रोसीड फर्दर? जिन्हीं से आप लोगों ने मौका ले लिया, ऐसे ही जिन्हीं आपके लाइफ में आती है। नाउ कैटेगरी 4, कंट्रीब्यूशन गोल। कंट्रीब्यूशन गोल क्या होता है? दिस कैन बी द मोस्ट इंस्पायरिंग कंप्लेनिंग गोल फॉर ऑल। अब आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन गोल, कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या दे रहे हैं, इसका भी एक गोल बनाना चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ बकेट। एक बार डॉक्टर राजेश सर ने भी इस पे सेशन लिया था। अपॉर्चुनिटी टू लीव योर मार्क। ऐसा क्या आप समाज के लिए करना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको स्मरण करें? ऐसा कोई गोल है कि आपके पास? कोई आप अपने नाम की सड़क बनवाना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जहां गरीबों की सेवा हो सके। वेयर यू आर गोइंग टू गिव, हॉस्पिटल खोल के पैसा कमाना है, अपोलो का फ्रेंचाइजी ले रहे, दैट इज नॉट कंट्रीब्यूशन गोल, ध्यान रखिए। या वह भी एक लेवल पे कंट्रीब्यूशन गोल है, अगर आप ऐसे जगह पे करते हैं जहां दूसरे हॉस्पिटल से नहीं है। आप कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, जो आपके जाने के बाद भी है। बहुत सारे, मैं जहां रहता हूं वहां पे एक गदाधराचार्य जी कॉलेज है, एक संत थे जिन्होंने उस कॉलेज का शुरुआत किया था। वी स्टिल रिमेंबर देम। आपका वो कंट्रीब्यूशन का गोल क्या है, जो कंपेलिंग गोल ऑफ ऑल? आपको लिखना है अपॉर्चुनिटी टू लीव योर मार्क। क्या चीज आप करके जाने वाले हैं जिसकी वजह से दुनिया आपको याद करे? डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर
वो जाएंगे दुनिया से, लोग याद करेगा कि नहीं उन्होंने क्लीनिंग थेरेपी लोगों को दिया। उनकी वजह से बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के जीवन में एक आइडेंटिटी आई। पीपल लीव द मार्क, यू कैन ऑल्सो गिव समथिंग टू द सोसाइटी। जितने लेवल पे हैं, क्रिएटिंग ए लीगेसी एंड मेक ए ट्रू डिफरेंस। आप जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? अब आप सोचेंगे सर यहां खाने के लाले पड़े, आप देने की बात कर रहे हैं। जेंटलमैन, लाइफ डिपेंड्स नॉट अपॉन टेक एंड गिव, गिव एंड टेक। कितने लोगों ने सुना है? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, गिव एंड टेक। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है गिव एंड टेक। दूसरों को देते हैं, आपको मिलता है। गिव एंड टेक, ऐसे नहीं टेक एंड गिव। और यह एक प्रिंसिपल है, नेचर का प्रिंसिपल है। बीज डालते हैं, पहले धरती मां को एक बीज डालते हैं, हजारों बीज निकलता है। गिव एंड टेक, यही लाइफ है। आप यूनिवर्स को एक देते हो, 40 गुना आपके पास आता है। सभी लोग बोलते हैं पुण्य जो भी इस जन्म में करते हैं, अगले जन्म में 40 गुना मिलता है। गिव एंड टेक, आप समाज के लिए करते हो, समाज आपके लिए करता है। लेकिन हमें क्या है? हाउ टू टेक। हमारे अधिकार क्या है, इसके पीछे हर एक व्यक्ति भाग रहा है। कर्तव्य क्या है? नोबडी थिंक्स। आप लोगों को यह डिसाइड करना है क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति हमसे बोला, साहब मुझे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब सुबह शाम जो खाना खाते हो घर में ना, वो 4 चावल के दाने आगे चिड़ियों को डाल देना। आदत डालो देने की। जिस कुएं से पानी निकलता है उसमें वह कुआं सूखता नहीं है, और जिस कुएं से पानी नहीं निकलता है, पानी भले ही रहे जहरीला हो जाता है। गिव एंड टेक। वो पानी बाहर निकलता है, धरती मां उसको फिर वापस से रिचार्ज कर देती है उस कुएं को। आपको एक गोल बनाना होगा। आपने कंट्रीब्यूशन का गोल क्या बनाना है? कुछ नहीं दे सकते लोगों को समय दो, कुछ नहीं दे सकते लोगों को अपने शब्दों को दीजिए। लोगों को प्रसन्न करने के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, लोगों के जीवन में प्रसन्नता हो। उसके पहले इंटेंशन होना चाहिए। आपके कहीं अपीयर होने से लोग टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, या लोग खुश हो जाते हैं, अरे अरे वही आए। आप देखिएगा जिसको देखते ही लोग खुश हो जाते हैं, वो क्या देते हैं? पैसे तो नहीं बांटते, वो जाते हैं लोगों को हिम्मत देते हैं, लोगों को विश्वास देते हैं, लोगों के अंदर प्रोत्साहन देते हैं। 3 की टू राइट द गोल्स इन ईच कैटेगरी। अब 3 चीजों को ध्यान रखना है। अगर आपने इन 4 कैटेगरीज पे आपको गोल बनाने हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। क्या? की नंबर 1, राइट डाउन एवरीथिंग और एनीथिंग यू कैन इमेजिन। जो भी चीज आप कल्पना कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस चाहिए तो क्या कल्पना कर सकते हो? मैं 5 साल के बाद 40 किलोमीटर का मैराथन पूरा कर सकूं, मैं सीटअप कर सकूं 50 टाइम, मैं पुशअप कर सकूं 20 टाइम, मैं अपना बॉडी का शेप 6 पैक बना सकूं। वॉट एवर यू कैन इमेजिन, यू राइट डाउन। डोंट लेट योर माइंड स्टॉप। यह सोचने की जरूरत नहीं है मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकता। मैं 100 लोगों का कैंप लगा सकता हूं, 1000 लोगों को सेमिनार ले सकता हूं। राइट इट डाउन व्हाट यू कैन डू, राइट। डोंट लेट योर माइंड स्टॉप। आपका गोल शॉर्ट टर्म गोल होनी चाहिए, 20 वर्षीय योजना नहीं। या तीनों योजनाएं लिखिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म। राइट इट डाउन, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे आपको अभी से काम करना होगा। लॉन्ग टर्म, मैं 100 साल जीना चाहता हूं, यह गोल हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उस 100 साल जीने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अपने शरीर को प्रेजेंट स्तर पे सही रखना होगा, उसको एक्सरसाइज कराना होगा, उसको न्यूट्रिशन देना होगा, उसको क्लींज करना होगा। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया? ठीक है, मैं क्वार्टरली एक बार क्लींज करूंगा अपने आप को, मैं साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप करूंगा। दीज ऑल आर गोल फॉर बीइंग हेल्दी। 100 साल तक हेल्दी रखूंगा, उसके लिए क्वार्टरली हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, इन चीजों को समझिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्या हैं? लॉन्ग टर्म गोल क्या है? ब्रेन स्टॉर्म फॉर मिनिमम 5 मिनट्स। हर एक एस्पेक्ट पे 5-5 मिनट कम से कम सोचना है। और एक कहानी मत बताना मैं कैंप में बिजी था, कोई बात नहीं, कैंप से निकले, ट्रेन में है, बस में है, डू इट फॉर योर सेल्फ।
नहीं तो ऐसी जिंदगी की भागदौड़ लगी रहेगी और हमेशा बस वो कोल्हू की बैल की तरह वही चक्कर काटते रहेंगे। आप सभी लोग हार्ड वर्कर हैं। शिफ्ट टू द स्मार्ट वर्क ऑल्सो, बिकम अनस्टॉपेबल। आपके अंदर जो है वो कहीं से नहीं रुक सकती। अपने लिमिट बिलीफ को तोड़ के आगे बढ़िए। और सेम यू शुड बिकम फॉर योर बॉडी। दूसरा की क्या है, गिव ए टाइमलाइन टू ईच एंड एवरी गोल। कोई भी गोल लिखिए, उसके साथ में टाइम जरूर लिखिए। स्मार्ट गोल का क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, एंटी फॉर टाइम बाउंड। बिना टाइम के गोल नहीं होता। और एक चीज ध्यान रखिए, डोंट फोकस ऑन हाउ द गोल इज गोइंग टू बी अचीव्ड। यह सोचना आपका काम नहीं है, इसीलिए मैंने रेड में इसको हाईलाइट किया है। डोंट फोकस ये होगा कैसे, आपको चाहिए क्या वो लिखो। सामने जिन्नी बैठी है, वो 5 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए या 100 करोड़ चाहिए, यह जिन्नी के लिए छोड़ दो। उसको क्या करना है, आपको जो चाहिए आपको वह प्रोजेक्शन देनी है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। जस्ट फोकस ऑन द टाइम फ्रेम। आपको कहां फोकस करना है, कि अब तक चाहिए। यस, रिमेंबर ए गोल विदाउट ए डेडलाइन इज जस्ट ए विश। बिना समय सीमा के कोई भी कार्य सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, नथिंग एल्स। यस जेंटलमैन, और की नंबर 3 इज चूज ओनली वन सिंगल इंपॉर्टेंट गोल। जब आप उतना सारा गोल बना लोगे ना, पर्सनल में, फाइनेंस में, करियर में, बहुत सारे आपके गोल हो सकते हैं, और बनाइए उसको। और उसके बाद एक सिंगल गोल को पिक करना है इन ऑल द कैटेगरी। चारों कैटेगरी से एक एक गोल को सिंगल को पिक करना है, और दैट शुड बी ए ब्रेक थ्रू गोल। और वह गोल शॉर्ट टर्म वाला होना चाहिए, ए गोल विच गिव्स यू ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और ऐसा नहीं कि अरे सर मैं रोज 2 किलोमीटर टहलने का गोल ले रहा हूं, इज इट गोइंग टू एक्साइट यू? गोल में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, राइट? टेक 2 मिनट्स टू राइट डाउन व्हाई यू आर कमिटेड फॉर दिस गोल। यह गोल चाहिए तो क्यों चाहिए, इसके लिए आपका क्या कमिटमेंट है। टेक 2 मिनट टू राइट डाउन व्हाई यू आर कमिटेड टू गोल। जब तक व्हाई क्लियर नहीं होगा तब तक हाउ क्लियर नहीं होगा। एक व्यक्ति ने बोला मुझे 10,000 रुपए चाहिए, कोई देगा क्या? हमें एपी लेना है, 16,000 रुपए लगेंगे, देखिएगा उसके पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन और कोई से मांगेगा, लोग देगा भी नहीं। और उसके घर में बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, 16,000 रुपए चाहिए, डॉक्टर ने अभी मांगा है, उसके पास बोलिए 16,000 रुपए का जुगाड़ होगा कि नहीं उसको? यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि हो जाएगा? हो जाएगा, राइट? बिकॉज वह जो 2 मिनट है वह क्लियर है, क्यों चाहिए, वाई के प्रति क्लियर है। तो हाउ अपने आप फुलफिल हो जाएगा इफ वाई इज क्लियर। वाई द गोल इज कंपेलिंग। लिखिए यह गोल आपके लिए क्यों है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो क्यों चाहिए? अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए चाहिए, उस मदर फादर के सपोर्ट के लिए चाहिए जिन्हें जीवन भर मुझे सपोर्ट किया। क्यों चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम? उस नेम और फेम के लिए चाहिए जो आपने कमिट किया है टू कंट्रीब्यूशन के लिए। व्हाट विल यू गेन बाय अचीविंग इट? जब वो मिल जाएगा तो आप कैसा फील करेंगे? यस, दैट इज द विजुअलाइजेशन। व्हाट विल गेन? जब वो आपका गोल फुलफिल हो जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? एंड व्हाट यू मिस आउट ऑफ इफ यू डोंट अचीव इट? अगर वो पूरा नहीं होगा तब आपकी स्थिति क्या होगी? मेरा अगर बिजनेस बढ़िया सेट हो जाता है तो मेरा क्या होगा? तो आई हैव ड्रीम कि इंटरनेशनल में प्रोग्राम करूंगा, हर एक जगह प्रोग्राम के लिए भी जाऊंगा और घूम के भी आऊंगा। इट इज माई ड्रीम। और नहीं होगा तो क्या करेगा? तो 9 से 6 पूरी जिंदगी ड्यूटी करते रहेंगे। यस और नो? तो होने से क्या होगा और नहीं होने से क्या होगा, ये आपका क्लियर होगा। दैट विल गिव यू द
motivation. Yes, gentlemen. Thank you so much. Or again, today I have taken 5 minutes extra. I'm sorry for taking extra time, but still I will take 5 more minutes. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. नहीं करना चाहते हैं, आई एम ओके विद. यस, रघुराज जामोर जी, वेलकम. अरे जी, आपकी आवाज आ रही है. हम वो क्या है टेलीग्राम चैनल में हमारे उससे प्रॉब्लम आ रही है जो हमने आपको मैसेज किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? एंटर नहीं कर पा रहे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो उसमें ये लिख के दे रहा है कि हाँ, प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि हमको एडमिन की तरफ से बैन किया गया है, ऐसा लिख के आ रहा है। उसमें लिखा है कांट एक्सेस द चैट, सॉरी यू कांट एक्सेस दिस चैट बिकॉज यू वर बैंड बाय एन एडमिन। ओके ओके, ठीक है, मैं उसको देखूंगा. क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक महानुभाव को मैंने इसमें ज्वाइन कराया था और उन्होंने बहुत सारों के साथ ऐसा ही किया था. मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक अच्छी भली आत्मा है. ठीक है सर, आई विल. किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी तो ऐसा कर सकते हैं. आई विल रिमूव दैट बैन. बहुत सारे लोगों का बैन किया हुआ है उसमें. 10,000 का स्ट्रेंथ प्राइवेट चैनल है ना, इसलिए। क्या सर? हाँ, आपने उसको प्राइवेट में रखा हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है, पब्लिक में होता तो नहीं यार। नहीं नहीं, पब्लिक में रखा हुआ है. कुछ लोगों को किया हुआ है. सर मेरे टेलीग्राम में दिक्कत आ रही. ओके, आज मैं बैठ के करूंगा. लगभग 2,000-3,000 नाम को, वो एक जेंटलमैन थे, मैंने उनको अपने टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दिया था और उन्होंने अपना कांड किया. ठीक, आई विल डू दैट. यस, पंकज जी. पोल भी आप लेके आ रहे हो सर? जामोर जी को रघुराज ऐड कर दिया है. अच्छा, रघुराज जी को आपने ऐड कर दिया सर? यस सर ऐड कर दिया है. ग्रेट सर. तो एक बार आप देखिएगा आपके कांटेक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उनको अब सबसे आग्रह है कि आप लोग ऐड कर सकते हो. तो जितने लोगों को आप ऐड कर सकते हैं ऐड कर लीजिएगा. और उसमें मैं मैसेज डालता रहूंगा. कोई भी मैसेज उसमें आलतू फालतू डालेगा मैं उसको फिर वापस बैन करूंगा. क्योंकि मैं इस टेलीग्राम ग्रुप का फुल फायदा उठाना चाहता हूँ. यस, इस तरह के रेक्टिफिकेशन के लिए 7:30 बजे मिलते हैं. यस. और पंकज जी, नमस्कार. नमस्कार. सर, बार बार मेरे मन में एक ही क्वेश्चन बार बार उठता है और मैं वहीं फंस के आगे पढ़ नहीं पा रहा. जी, आपकी स्पीड और हमारी स्पीड 100x का फर्क अब इस मिरेकल मॉर्निंग के थिंक ग्रो रिच में हो गई है. पहले 10x थी, अब 100x हो गई है. क्योंकि आपने चैलेंज ले लिया 90 दिन में और अब मेरी स्पीड तो 1x है और आपकी 100 हो गई है. सर प्लीज हमें साथ ले. तो इसके लिए 3 क्वेश्चन है सर आपके पास. क्या क्या क्वेश्चन है इसमें? एवरी थर्सडे वी गो फॉर द मेडिटेशन. तो उस दिन आप बचे हुए 2 दिन का काम कर सकते हैं. और एवरी संडे इज द ऑफ डे, राइट? और उसको कोप अप करना होगा और समय निकालेंगे. क्वेश्चन आपको इसलिए चाहिए कि आप कम समय दे रहे हैं. ओके, एग्री सर. थैंक यू. ये सुरेश सर. नमस्कार सर और नमस्कार सभी साथियों को. आवाज आ रही सर? जी. तो आज मैं जैसे लैपटॉप से उसमें एकेडमी के थ्रू ज्वाइन किया तो ऐसे नहीं हो पा रहा था, बाकी लिंक से फिर मैंने ज्वाइन किया. ओके. तो एक बार देखिएगा सर. और सेशन तो आज बहुत ही बेहतर से. एक ये जो की नोट था हमारा की नंबर 2, उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया. एक बार अगर हो जाए तो ठीक है. रिक्वायर्ड है तो अभी दे दीजिए, नहीं तो कल ले लेंगे. मैं इसका वीडियो डालूंगा इसमें. ओके सर. इसको चढ़ा करके फिर आप उसको देख सकते. राइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू. ये राजेश जी. जी प्रणाम. मैं भी उस लिंक से ज्वाइन करने के चक्कर में हूँ तो हो ही नहीं रहा है. सॉरी लिख लिंक नॉट अवेलेबल ऐसे कर. ठीक
जितने लोगों के कांटेक्ट में जो लोग हैं नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया आप लोग उसको ज्वाइन कराएं। और हमें लगता है कि हम सभी एक दूसरे के टेलीग्राम ग्रुप में नंबर सेव है, तो यह काम आप लोग आज कर दें तो बेहतर है, ताकि वो पुराने स्टेटस को प्राप्त किया जा सके। अभी कर देंगे जी, यस यशपाल गुप्ता सर। सर मेरे पास 3 समस्याएं हैं सर। पहली समस्या ये कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। मैं 3-4 बार ट्राई किया, नहीं हो पाया। नंबर 2, मुझे थोड़ा सा एक मार्गदर्शन ये दीजिए कि क्योंकि मैं कैंप करता रहता हूँ, अब 2 दिन कैंप में लगते ही है, अब अगले हफ्ते फिर दो दिन का कैंप कर रहा हूँ, फिर 13-14 को भी कैंप कर रहे हैं। तो मतलब उस दौरान मैं कैसे काम करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है ना। और तीसरा ये कि आपने जो दिए कैटेगरी 1 2 3, 1 का तो मैं कर दिया, उसके बाद का जब तक मैं समझ रहा हूँ और भी कोई पॉइंट ना आए इस बात करूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। एक कैटेगरी 1 के बाद कोई स्क्रीनशॉट नहीं पाया। 3 बार इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और उसको जितना बार चाहेंगे आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, तो यह समस्या आपका समाधान हो जाएगी। दूसरा कहाँ पे अपलोड करेंगे सर, कहाँ करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप में, और आपको जोड़ने के बाद करेंगे। अच्छा, मैं और बाद में भी आप जोड़ेंगे तो उस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक। दूसरा चीज जो आपकी समस्या ये है कि आप कैंप में रहते हैं, तो अगर आप कैंप में हैं और कैंप में आप 10 मिनट नहीं निकाल रहे हैं, तो यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ लेबर, नॉट द मैनेजर। अब आप अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए। अगर सारा काम तेल पानी भी आप ही मिला रहे हैं, किचन में जाके खिचड़ी आप ही बना रहे हैं, लेक्चर आप ही ले रहे हैं, नहीं तो नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। कोई बात नहीं। तो फिर ऑलरेडी नहीं है मेरी तो टीम इज क्रिएटेड, टीम बन चुकी है और काम वही कर रही है। देन यू केवल शुड मैं क्या करता हूँ, मैं सुपरवाइज करता हूँ बस जाके। एग्जैक्टली, देन यू शुड नॉट टेक द एक्सक्यूज दैट मुझे टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि कैंप कर रहा हूं। दोनों में एक ही चीज होगा, आइदर यू आर नॉट एबल टू डेलीगेट और नहीं सर, आप एक्सक्यूज सब ले रहे इतने लोग होते हैं बात करने के लिए, जैसे हर एक को कोई ना कोई आ जाता है मेरे कमरे में। हैं। नाउ तो चॉइस इज मतलब योर्स। आप उसके लिए टाइमलाइन फिट कीजिए जसपाल गुप्ता सर, नहीं तो फिर उसी चक्र में फंस के रह जाएंगे। आप रोज कैंप करते रहेंगे। स्टार्ट डेलीगेशन और 10 मिनट निकालिए, क्योंकि आपका हजारों मिनट मनाने वाला है। क्लियर? जी सोचिएगा इस पे, हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं अपने आप को। नहीं, असल में क्या सर, एक टीम बन गई है कंपनी में, 4 मल्टीनेशनल कंपनी में कनेक्टेड कर चुका हूँ अपने आप को, उनसे बातचीत चल रही है। तो दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ, नो प्रॉब्लम। सोने के पहले 10 मिनट पहले समय निकालिए और उस समय होमवर्क को पूरा कीजिए। वो हो सकता है ना? चलिए सर, वो कोशिश तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मतलब एक संकल्प लेके काम करेंगे, गॉड, करना है। थैंक यू। एंड रियली आई लव जब कोई बोलता है कि मेरे पास इतना काम है कि इसके लिए टाइम नहीं। यहाँ तो बहुत सारे लोग, काम ही आदमी ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं होता, कैंप ही नहीं होता। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हैविंग सच टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। थैंक यू। यस रणवीर सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। सर गुड मॉर्निंग। कल मैंने @ मेरे कल मॉर्निंग्स विद AKS डाला तो वो सर्च नहीं हुआ। यहाँ जो या- लिंक डाला हुआ है उसको क्लिक करने पे नहीं हो रहा सर? नहीं हुआ सर। चलिए, तो आपको भी आज आप ऐड मिलेंगे। जितने लोग यहाँ ऐड हैं उनके पास, किसी के पास भी आपका नंबर होगा वो आपको ऐड कर लेंगे। और यह एक्सरसाइज हम लोग आज 7:30 बजे तक पूरा कर लेंगे। 7:30 बजे वाला सेशन में आप लोग ज्वाइन करें। जो नहीं है वहीं मैं लाइव ऐड ही करूंगा, आज का काम यही। तोमर साहब, आप ऑलरेडी मिरेकल मॉर्निंग के ग्रुप में हैं। हम इसमें टेलीग्राम की बात कर रहे हैं सर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ही ग्रुप की बात कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी हैं। आप चाहेंगे तो पर्सनल बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, या 7:30 बजे की मीटिंग में 7:30 बजे वाले में भी आके देख सकते हैं। और उसमें हर एक आदमी हेलो वहां लिख करके जस्टिफाई कर लेगा कि नहीं मैं हूं। आप कुछ नहीं डाल सकते होंगे, इसका मतलब यह है कि मैं पूरे दिन ब्लॉक करके रखा हूं। शाम के 8 बजे मैंने ओपन किया, 7 बजे ओपन किया था, 7 से 10 ही ओपन होगा, नहीं तो पूरे दिन मेरे पास टाइम नहीं है। उसमें बहुत सारे अभी तक कचरम पट्टी लोगों ने कर रखा हो।
राइट। तो इसीलिए दिन में अगर किसी को आ रहा है कि नॉट एबल टू गिव द मैसेज, इसका मतलब कि वो पार्टिकुलर समय के लिए रोका हुआ है। ये सारी फैसिलिटी टेलीग्राम में अवेलेबल रहती है। हो सकता है कि जो नंबर इस समय रन कर रहा है ऑलरेडी ग्रुप में है, वो आप यूज ना कर रहे हो। अगर दूसरा नंबर आप यूज करना चाहते हैं टेलीग्राम में, तो उसको ऐड कर देंगे, बता दीजिए। यस, चलिए। और विनीत जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अभी जो स्टेप 3 वाला जो पार्ट है स्क्रीन थी, उसके बिफोर जस्ट जो स्टेप 2 का जो था, उसकी थोड़ी सी सर स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया। मैं तो पूरा काइंडली इस स्लाइड को ही डाल दूंगा उसमें। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ठीक। यस मोहनप्रीत सर। गुड मॉर्निंग सर। Yes, सर sir. ये जो टेलीग्राम में मिरेकल मॉर्निंग परफॉर्मर ग्रुप है, वो वही ग्रुप है सेम? ये सर पहले वाला जो ग्रुप है वही, मिरेकल मॉर्निंग विथ AK एस्केप में। एक्चुअली ना मेरे सर यहाँ पे ना बीच बीच में वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपकी आवाज नहीं आती है, कुछ 1-2 मिनट के लिए फिर चेंज हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जी तो जी। वो जो होमवर्क जब जैसे आपने दिया, मैं कल उसको ट्राई कर रहा था, तो टैप करके उसमें उसी में ही करना था करके उसमें उसी में होमवर्क दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करना और नहीं अपने। सर, परफार्मर ग्रुप अलग है और मिरेकल मॉर्निंग ग्रुप अलग है। अच्छा हाँ, मिरेकल मैं सर मॉर्निंग के मिरेकल मॉर्निंग में आप नहीं है, मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा सर, ठीक है, मेरे को बता दो, फिर मैं उसमें आज त्रिपाठी जी, मैं फिर आपसे फ्री हो गए मैं बात करूंगा बाद में। ठीक है सर, डन। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग जितने भी वहां जुड़े हुए हैं वे अपने इष्ट मित्रों को वहां जोड़ सकते हैं। अगर वो लोग रेजिस्टेंस हैं, हम सुबह के सेशन में नहीं आ सकते, तो आप उनको अपना बडी बना सकते हैं। कोई बात नहीं, इसमें जो वीडियो डाला हुआ उसको देखो और हमारे होमवर्क में मदद करो, इनरोल देम। यह कोई लालच बस सेशन नहीं चल रहा है। इसका मेन मोटो है कि लेट वी ऑल ग्रो। अबंडेंस आपके लाइफ में होना चाहिए। जब तक आपके साथ वाले इस मोड में नहीं आएंगे, वो आपको पीछे खींचेंगे। आप शर्त दे सकते हो कि आप सेशन में आ जाओ, नहीं है तो ये सुन के कर लो, नहीं है तो दे आर नॉट योर फ्रेंड, दे आर योर ऑब्स्ट्रक्शन, दे आर डिस्ट्रक्शन। सो थैंक यू सो मच। और मैं अब इस वीडियो को स्टॉप करता हूं।